दोस्तों, मैं गया था शिमला दिसंबर के महीने में ये सोचकर कि मुझे मिलेगा देखने कुछ ऐसा, लेकिन मुझे देखने मिला ये। मेरे इस ट्रिप पर से मिली एक्सपीरियंस और किन-किन दिक्कतों से मैं गुज़रा हूँ, उन लोगों के लिए बेहद मददगार होगी जो पहली बार जा रहे हैं। मैंने आईआरसीटीसी पर मुंबई से दिल्ली की टिकट बुक की। ये ट्रेन सुबह 11 बजे बांद्रा टर्मिनस से निकलती है और अगले दिन सुबह 5:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। और मैंने दिल्ली से कालका की बुकिंग कर रखी थी शताब्दी एक्सप्रेस में, जो 7:40 पर दिल्ली से निकलती है और 11:30 पर वो कालका पहुंचती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने तकरीबन 2 घंटे का बफर टाइम रखा जब मैं दिल्ली पहुंचूं और मैं शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ूं उस बीच में। लेकिन मेरे प्लान पे पूरी तरह पानी फिर गया जब मेरी ट्रेन तकरीबन 3 घंटे लेट हो गई, जिसके कारण मेरी शताब्दी की गाड़ी मिस हो गई और मेरी टॉय ट्रेन भी, जो एक कंफर्म बुकिंग थी। मैंने इंक्वायरी की तब पता चला कि ये ट्रेन पिछले 2 दिनों से 3 से 4 घंटे लेट पहुंच रही है। शायद इसका एक कारण फॉग भी हो सकता है, तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान दें। मैंने एक बजट पैकेज एडवांस में बुकिंग कर रखी थी, जिसमें होटल, फूड और साइट सीइंग कार इंक्लूडेड था। ट्रैवल एजेंट का नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। होटल का व्यू बेहद खूबसूरत था। ब्रेकफास्ट करके हम कुफरी के लिए निकले, जो एक तकरीबन 13 किलोमीटर की ड्राइव थी। कुफरी पहुंचने के बाद हमें एक टिकट काउंटर पर ले जाया गया और कहा गया कि आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। इसमें हॉर्स राइड के चार्जेस 500 रुपीज़ पर पर्सन थे। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स, एप्पल गार्डनिंग, स्टेप गार्डनिंग और कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। अगर आपको वो पैकेज लेना है तो उसके चार्जेस अलग थे, लेकिन मैंने सिर्फ हॉर्स राइड, एप्पल गार्डन और स्टेप फार्मिंग का पैकेज लिया, जिसका मुझे 1000 रुपये पर पर्सन चार्ज किया। हॉर्स राइड बेहद एडवेंचरस थी, लेकिन रिस्की भी। वहां पर इतनी धूल मिट्टी थी कि मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। प्राइम स्पॉट का व्यू बेहद खूबसूरत था। लेकिन वहां पे इतनी दुकानें थी कि आपको वो देखने के लिए आपको पूरे एंड तक चलकर जाना पड़ता है। मुझे पर्सनली ये देखकर थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि इतनी अच्छी सीनिक ब्यूटी को मैन मेड स्ट्रक्चर्स के द्वारा खराब किया जा रहा है। फिर हम आगे बढ़े एप्पल गार्डन की ओर। बुकिंग काउंटर पर हमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने के बाद हमें लगा कि कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन वहां जाने पर कुछ ऐसा दिखा। हमें बुरा लगा कि हमें मिसकम्युनिकेट किया गया या सही बताया नहीं गया कि एप्पल का सीजन अगस्त में होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन पेड़ों को हरा भरा और एप्पलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो आप जुलाई और अक्टूबर के बीच में आ सकते हैं। दिसंबर और जनवरी का महीना शिमला के लिए एक पीक सीजन होता है और इस समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। मुझे कुफरी से लेके अपने होटल पहुंचने के लिए, जो तकरीबन 13 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 घंटे लगे। मेरे लिए शिमला का सिटी टूर वाज द बेस्ट, जहाँ पर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को देखा, विच वॉज एन अमेजिंग प्लेस। झाकू टेम्पल, शिमला स्टेट म्यूजियम और सबसे बेस्ट मुझे मॉल रोड का व्यू लगा, जहाँ पर अब रिच पर बहुत ही समय और बहुत ही अच्छा समय बिता सकते हैं। क्राइस्ट चर्च का व्यू जस्ट mesmerizes you। और मैं बहुत लकी था कि मुझे एक बहुत ही सुंदर रेनबो को देखने मिला। शॉपिंग करने वालों के लिए मॉल रोड इज द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग। यहाँ पर आप ब्रांडेड और लोकल शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे पर्सनली यहाँ पर रियली गुड क्वालिटी के कपड़े मिले, और वो भी रीजनेबल वैल्यू में। ये आपके बार्गेनिंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा शॉर्ट एंड स्वीट शिमला ट्रिप एक्सपीरियंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और इस ट्रिप के बारे में कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।